सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय से दी जाने वाली कार्यपत्र नंबर 3 और जो दिनांक है आपकी वो है आपकी 13 अप्रैल 2021। और कक्षा अध्यापिका नाम आपको इधर लिखना है, विद्यार्थी नाम आपको इधर लिखना है और कक्षा है आपकी 8, विषय है आपका हिंदी लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा कि बदलू गाँव में लाख की चूड़ी बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर क्रोध उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। अब आगे यानी कि इसमें बोला, पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा था कि जो बदलू है वो गांव में लाख की चूड़ी बनाने का काम करता है और लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। और वो जो बदलू है वो अभी तक भी चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था बल्कि वो वस्तु विनिमय करता था, यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देता था, लेकिन कभी भी पैसे नहीं लिया करता था। संसार में बदलू को सिर्फ एक ही चीज़ से चिढ़ थी, वो थी कांच की चूड़ियों से। अगर किसी भी स्त्री के हाथ में उसको कांच की चूड़ी दिख जाती तो वो अंदर ही मतलब कि गुस्सा होने लग जाता अंदर ही अंदर, और कभी कभी तो वो उसको 2-4 कड़वी बातें भी सुना दिया करता। अब आगे हम पढ़ेंगे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही में शहर के बारे में पूछता। यानी कि इसमें बोला कि जो लेखक बोल रहा है कि वो बदलू जो है वो घंटों मुझसे बातें क्या करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर के बारे में पूछता था और कभी यूँ ही शहर के बारे में पूछ लिया करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। यानी कि उसमें बोला कि वो लेखक कहता है कि शहर में तो हर कोई कांच की चूड़ी पहनता है बदलू से, और बदलू कहता है फिर उत्तर में कहता है कि शहर की बात ही कुछ और है लला, वहाँ तो क्या कहते हैं, वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना कि चूड़ियाँ पहनने में मोच ना आ जाए। यानी कि वो ताना सा देता है, कहता है कि जो औरतें हैं वो वहाँ पे तो मर्दों के हाथ पकड़कर सड़कों में घूमती रहती हैं और जो उनकी कलाई होती है वो नाजुक होती है, कहीं मोच ना आ जाए, ताना ही देता है वो एक तरीके से। और उसके बाद में कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी कि कभी कभी लेखक कह रहा था कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी मेहमान नवाजी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा ही मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा लिया करता। यानी कि उसने बोला कि जब उसकी आम की फसल होती थी तब उसके यहाँ से वो 2-4 आम रोज़ खा लिया करता था, और जो उसका गाय का दूध होता था, अगर उसका गाय का दूध बचता था तो जो बदलू है वो उसके लिए मलाई हमेशा बचा के रखता था। परंतु उन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग वह रोज़ मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुत पहले इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ की लेखक कह रहा है कि मुझे उसकी एक बात अच्छी लगती थी इन सब बातों की वजह कि वो रोज़ मेरे लिए लगभग 2-4 1-2 गोलियां बना दिया करता था लाख की। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रुकता। स्कूल खुलने के समय मैं वापस आ जाता। यानी कि उसने बोला कि मैं ज़्यादातर अपने मामा गर्मियों की छुट्टी में मामा के यहाँ चला जाता और जब स्कूल खुलते उससे पहले मैं वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि के बाद मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। यानी कि उसमें बोला उसने जो लेखक है उसने बोला कि 2-3 बार ही मैं अपने मामा के घर जा पाया था। उसके बाद में मेरे पापा की दूर शहर में यानी कि ट्रांसफ़र हो गया था और उसके बाद में बहुत लंबा टाइम हो गया था वो अपने मामा के घर ना जा पाया था। अब उसके बाद में तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि
नहीं रह गई थी। यानी कि उसने बोला जब मैं 8-10 वर्ष बाद गया था तब मैं इतना बड़ा हो गया था कि लाख की चूड़ियाँ उनमें मेरी रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिन तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। यानी कि उसने बोला कि जब मैं 8-10 वर्ष के बाद गया तब मेरे को वहाँ पे लाख की चूड़ियों की रुचि नहीं रही थी। और उसके बाद में गांव में जब मैंने देखा तो हर एक स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ ही थीं। वेले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, लेकिन एक के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। एक दिन मेरे को अचानक बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी बहन आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गईं और उसके खून बहने लगा। यानी कि उसको तब याद आया बदलू का ध्यान जब जो उसकी मामा की लड़कियाँ उसने कांच की चूड़ी पहन रखी थी वो आंगन में फिसल गई थी बरसात के मौसम में और उसके हाथ में कांच की चूड़ी घुस गई थी टूटकर कलाई में। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। जो मेरे मामा थे वो उस समय घर पे नहीं थे। मुझे ही उसकी मरम्मत पट्टी करनी पड़ी। यानी कि उसने बोला मुझे ही उसकी दवाई वगैरह लगानी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। यानी कि उसने बोला तभी अचानक मेरे को बदलू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊं। मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। लेखक कह रहा है मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। यानी कि बदलू जहाँ पर पहले अपनी चूड़ियाँ बनाया करता था वहीं पे ही चबूतरे के नीचे नीम की खाट पे नीम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठा हुआ था। नए शब्द के परिचय। अब जो इसमें नए शब्द आए तो उनका देखते हैं। मर्द का क्या होता है हमारा पति, और नाजुक का कोमल, खातिर का होता है हमारा मेहमान नवाजी, और बहुधा का होता है हमेशा, और आवधि का होता है समय, रुचि का होता है लगाव, और विरले का होता है बहुत कम, और सहसा होता है एकाएक यानी कि अचानक, और खाट होता है चारपाई। ठीक है। अब हमारा प्रश्न 1, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू की याद क्यों नहीं आई। अब देखो गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू की याद क्यों नहीं आई, ये हम यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। इधर हम लिखेंगे लेखक को बदलू की याद इसलिए नहीं आई क्योंकि उसको लाख की चूड़ियों में अब इतनी रुचि नहीं थी। इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा इसका आंसर। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू की ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसको अब लाख की चूड़ियों में कोई रुचि नहीं थी। यानी कि अब जो लेखक है वो इतना बड़ा हो चुका था कि उसको लाख की चूड़ियों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रह गई थी। अब इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 2 है, उसमें हमें दे रखा है बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। यानी कि बोला है कि बदलू लेखक से क्या क्या घंटे बातें किया करता था। बदलू कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछ लेता। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो बदलू है वो कभी तो लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछ लेता, कभी उसके घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में कि शहर में क्या होता है। अब इसके बाद में प्रश्न हमारा 3 है, उसमें हमारा घर पर मेहमान आने पर आप की मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखे। तो देखो मैं तो अपनी मेहमान नवाजी कैसे करूँगी, उनसे अच्छे से बात करूँगी, उन्हें बिठाऊँगी, उन्हें खिलाऊँगी, और जो मुझसे हो सकेगा मैं उनके लिए करूँगी। तो इसका आंसर देखते हैं। घर पर मेहमान आने पर हम उनके इसके बाद में हमारा होने पर हम उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनको बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे, जो हमसे हो पाएगा वह हम करेंगे आदि। ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखना। अब इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 4, और यही हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें बोला गया है अपने मित्रों या भाई बहनों से बातचीत कर कर लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। यानी कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त लाख से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो उत्तर हमने दे रखा है लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त लाख बहुत ही कामों में आता है, बहुत से कामों में आता है। कौन कौन से कामों में आता है, जैसे गले का हार बनाने में आता है, विभिन्न प्रकार के कड़े बनाने में आता है, लाख की गोलियाँ बनाने में आता है, और बहुत से गहने बनाने में आता है आदि। ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से बताया था, और
आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट चेक करके अपने टीचर से करवाएं और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।